हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स। आपको टॉपिक दिख रहा हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो लेट्स स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ध्यान रखना दो तरह की होती हैं और वो दो टाइप कौन कौन से हैं। वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction and second one is the nucleophilic substitution reactions. Two types of substitution reactions are there. एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है बट उसकी हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं। हैलो एल्केन्स में आपने पढ़ा था कि हैलो एल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्दर मैंने डिवाइड किया था किसमें, एक तो SN1 एंड सेकेंड वॉज SN2। टू टाइप में डिवाइड किया था। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलो एरीन्स और उसके बाद फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो एरीन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो हैलो एल्केन्स हाईली रिएक्टिव थी बट यहां पे हैलो एरीन्स के साथ में एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हैलो एरीन्स हैं, हैलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव। हैलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को 1.5x की स्पीड से देख सकते हो, आसानी रहेगी वहां पे, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं और अगर आपको फास्ट चाहिए तो वहां पे आपका टाइम सेविंग थोड़ा सा हो जाएगा। तो हैलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हैलो एल्केन्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई। तो हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को। देखो, हैलो एरीन्स में अगर हम बात करेंगे तो आपको बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा। ये बेंजीन रिंग है, यहां पे कोई हैलोजन लगा होगा। और हैलो एल्केन्स जो हैं इसको हम ले लेते हैं RCH2NX। दोनों को कंपेयर करते हैं। दिस वन इज हैलो एरीन, ये कौन सा है, ये आपका हैलो एरीन है और ये आपका है हैलो एल्केन। ठीक है, तो पहली चीज देख लेते हैं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो, इसकी अगर हम बात करें तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp3। sp3 में 25% s करेक्टर होता है। जो s का परसेंटेज है sp3 में वो 25 है। और हम हैलो एरीन की बात करें तो ये जो हैलोजन है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो यहाँ पे है, और इस कार्बन का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2। मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में s करेक्टर होता है 33.3%। ठीक, और आपको पता है जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो पहला डिफरेंस आ गया कि ये बॉन्ड जो है, जो ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, मतलब CX बॉन्ड इन हैलो एरीन इज स्ट्रॉन्गर देन द CX बॉन्ड इन हैलो एल्केन। ये पहला रीजन आपको मिल गया। दूसरा देखो, दूसरा रीजन क्या है कि यहां पे जो CX बॉन्ड है, हैलो एरीन्स में जो CX बॉन्ड है, इट हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। It have partial double bond character and the reason is due to resonance।
रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और यहां पे क्या होगा, नो डबल बॉन्ड करेक्टर, नो डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि हैलो एल्केन्स में रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझ में आई। तीसरा रीजन क्या है कि अगर हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात करें, थर्ड रीजन इज पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक, तो जो हैलो एरीन्स में है CX बॉन्ड, ये कैसा होगा, दिस इज लेस पोलर। ठीक, और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और हैलो एल्केन्स में जो CX बॉन्ड होगा ये कैसा हो जाएगा, मोर पोलर। ठीक, तो ये तीन मेजर रीजंस आपको मिलते हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हैलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द हैलो एल्केन्स। ठीक, एक जो यहां पे मैंने बताया कि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है हैलो एरीन्स में, वो पार्शियल डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से कैसे होता है, वो रेजोनेंस हम आपको दिखाने वाले हैं इसको इरेज करने के बाद। वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ हैलो एरीन्स, और हैलो एरीन्स में जो CX बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे शो करता है ये हम बताने वाले हैं। कैसे शो करता है, ड्यू टू द रेजोनेंस। CX बॉन्ड इन हैलो एरीन्स हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बना के दिखाते हैं आपको। ये आपने ले लिया हैलो एरीन, CN, कोई भी हैलोजन होगा, हैलोजन विल हैव 3 लोन पेयर, सारे हैलोजन्स के पास में 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और लोन पेयर्स में क्या होगा, when this halogen atom is bonded to the benzene ring, so what will happen, the lone pair of this halogen atom, ध्यान रखना यहाँ पे X की जगह Cl, Br, I और F कोई भी हो सकता है, सभी के पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ये लोन पेयर्स रेजोनेंस करते हैं बेंजीन के साथ में। तो कैसे करते हैं, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम डबल हेडेड एरो से बताते हैं। देखो ये जो पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स बेंजीन, हैलोजन से दूर आ रहे हैं, तो ये कौन सा रेजोनेंस है, ये +R इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, जब यहां पे आएंगे तो कार्बन और हैलोजन और कार्बन के बीच में आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो अब यहां पे तो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ना तो कम कर सकता है वो ना तो बढ़ा सकता है। तो जो बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एज ए नेगेटिव चार्ज मूव कर जाएगा टू द कार्बन। ठीक, तो अब देखो यहां पे स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी डबल बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब हैलोजन के पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे, एक लोन पेयर कम हो गया ना, तो एक आ जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज हैलोजन पे। ठीक, रेजोनेंस में आपने पढ़ा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज फिर से मूव करेगा टू द नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या कर देगा, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर देगा। तो अगला जो डबल बॉन्ड है इट विल मूव टू द नेक्स्ट कार्बन एज ए नेगेटिव चार्ज। ठीक, जब ऐसा होगा तो ये अगला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देगा हमें, नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे है, यहां पे पहले से था, ये डबल बॉन्ड X विथ 2 लोन पेयर्स एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ पा रहे हैं, फिर से क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल मेक अनदर सिंगल बॉन्ड टू द डबल, सो नेक्स्ट डबल बॉन्ड विल मूव एज अ नेगेटिव चार्ज टू द नेक्स्ट कार्बन। ठीक, अब यहां पे होगा तो देखो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड X, 2 lone pairs with positive charge. What will be the final structure? This negative charge, again double bond, तो डबल बॉन्ड विल मूव टू द हैलोजन एज ए नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसको इधर बना देता हूं, आप ऐसे सांप सीढ़ी मत बनाइएगा, ऐसे खींचा फिर
स्ट्रेट लेके जाइएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हमारे पास छोटा सा बोर्ड है ना, हमें इधर भी लिखना है उधर भी लिखना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन दिस वे। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन बेंजीन रिंग के अंदर चेंज हो गई, हैलोजन को फिर से तीनों लोन पेयर मिल गए। ठीक, तो देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद हैलोएरिन। ठीक, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक, तो अब देखो यहां पे कि हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग के बीच में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जा रहा है। 3 स्ट्रक्चर्स में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक, और इसी की वजह से जब डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा, तो फिर हैलोजन को हम यहां से इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक, दैट्स व्हाई हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार फिर से याद करिए, हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ sp2 hybridized carbon atom, because of partial double bond character, and because of less polar CX bond in haloarenes compared to the haloalkanes. Getting? तो ये समझ में आया होगा आपको, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, रखता हूं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट फिर करें कैसे इसको? अगर मुझे इसी हैलोएरिन्स से ही कोई कंपाउंड चाहिए, ठीक है, मतलब यहां पे हमें OH चाहिए, यहां पे मुझे CN चाहिए, NH2 चाहिए, तो फिर हमें इसको X को हटाना पड़ेगा, हैलोजन को हटाना पड़ेगा। तो हैलोजन को हटाने के लिए एक हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। और ये प्रोसेस कौन सी है? ये डाउस प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हैलोएरिन। तो आपने ले लिया कोई भी हैलोएरिन, सपोज आपने ले लिया C6H5Cl, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद NaOH एक्वस मीडियम में। NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी चाहिए? 6 to 8%। ठीक है ना, और इसको जब हम हीट करते हैं रिएक्शन को, लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होती है। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था कि हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक, इसीलिए हमें कंडीशन कितनी देनी पड़ रही है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोर देन 600 केल्विन टेम्परेचर। तो फिर क्या होगा, जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो Cl हटके यहां पे क्या लग जाएगा? ONA, O माइनस और Na प्लस। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड एंड दिस इज एन सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड। और प्लस रिलीज क्या हुआ? HCl निकल गया, यहां से H और ये Cl। ठीक, ध्यान रखना ये ड्रास्टिक कंडीशंस में हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला है कि ये लेस रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव होती तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस दे सकती थी। ठीक, और लेस रिएक्टिव होने का रीजन मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा, इसकी फिर से HCl से रिएक्शन करा दो तो देखो NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल गया और इसकी जगह क्या आ गया? OH आ गया। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपको ये मिल जाएगा, आपको दिस इज फिनॉल। ठीक, तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, वो क्या क्रिएट होता है कि इस हैलोएरिन को हम मोर रिएक्टिव कैसे बना सकते हैं? ये तो लेस रिएक्टिव है, हम चाहते हैं कि ये रिएक्टिव हो जाए टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा वेट करिए, मैं बोर्ड इरेज कर लूं। नाउ यू विल सी हाउ हैलोएरिन्स कैन बी मेड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोएरिन्स को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी बढ़ाएं कैसे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये रिएक्टिव क्यों नहीं है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ये रिएक्टिव इसलिए नहीं है कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। तो हम किसी तरह से इस बॉन्ड को, ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको अगर हम कमजोर कर दें, मतलब कमजोर कैसे होगा? बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी तरह से कम कर दें। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये जो CCl बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो इन दिस वे
it can be made more reactive towards nucleophilic substitution reaction. ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम कम कैसे करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम बेंजीन रिंग में ऐड कर दें। तो देखो जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, अब हमने क्या किया, यही Cl है और हमने NO2 ग्रुप ऐड कर दिया एट ऑर्थो पोजीशन। ठीक, अभी मैंने एक NO2 ऐड किया है, दूसरे में हमने क्या किया है, दो NO2 ग्रुप ऐड कर दिए, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक मेटा पोजीशन पे। ठीक, एक हमने क्या किया, तीन NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेटा पोजीशन जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन ये नॉर्मल है, जबकि इलेक्ट्रॉन दूसरा जो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप लग गया, NO2 क्या करेगा, बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो बेंजीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब CCl बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इट विल बी मोर रिएक्टिव। NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे, वहां पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा, यहाँ पे कुछ लो प्रेशर पे ही रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, और इजीली आपको क्या मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा Cl की जगह OH आ गया और यहाँ पे NO2। ठीक है, जब दो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, दो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो CCl बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो और वीक हो जाएगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तो CCl बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक, तो मतलब जो ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन दिस। ठीक, जब तीन NO2 ग्रुप लगा दिए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को CCl पे बहुत कम कर देंगे। ठीक, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अगर हम इसको कर दें नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2, दिस वन इज नंबर 3 एंड दिस वन इज नंबर 4, और आपसे कहे विच वन ऑफ दीज विल बी मोर रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड विच इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। समझ पा रहे? तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, फोर्थ वाला, उसके बाद थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला, एंड लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, फर्स्ट वाला। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हैलोएरीन्स electron withdrawing group substituted haloarenes towards nucleophilic substitution reaction. Getting it or not? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स लगाए हमने उनका इफेक्ट इतना ज्यादा है कि जब एक नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो यही रिएक्शन जो 623 केल्विन पे हो रही थी, यहां पे कितने पे हो रही थी, यहां पे 4 to 6% NaOH लेते थे आप, और रिएक्शन होती थी 623 केल्विन पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक, वही रिएक्शन जब यहां पे आप कराओगे, ये क्या बन रहा होगा, ये प्रोडक्ट आपको पहले पता है, वही रिएक्शन आप इसके साथ में कराओगे जहां पे NO2 आपने ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो रिएक्शन हो जाएगी 443 केल्विन पे, और आपको NaOH लगभग 15% लेना पड़ता है। ठीक, जब दो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी 368 केल्विन पे। ठीक, और जब आपने 3 NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया एट ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, व्हाट विल हैपन, द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट 323 केल्विन एंड नो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ठीक, तो इन दिस वे द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोएरीन्स कैन बी इंक्रीज्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गेटिंग, मतलब ये हो गया कि हैलोएरीन्स की रिएक्टिविटी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कि हम क्या करें, उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इंट्रोड्यूस कर दें। ध्यान रखना, मेटा पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
ऐड नहीं करना है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट नहीं शो होगा। ठीक है, और समझ पाए इतना ना? अब देखो, अगर इसी तरह का कोई और कंपाउंड ले ले, हमारे पास में दो कंपाउंड है, एक आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl और एक आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl। दिस वन इज विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है, और ये कौन सा है? दिस वन इज एलाइल क्लोराइड। फटाफट बता दो, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइल और विनाइल। ठीक, और एक और ले लेते हैं, इसको इसमें कंपेयर करना है और इसको इसमें कंपेयर करना है, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इसका इसका कंपेयर करके बताइए विच वन विल बी मोर रिएक्टिव, इसको इसको कंपेयर करके बताइए विच वन विल बी मोर रिएक्टिव। ध्यान रखना, रेजोनेंस को भी कंसीडर करना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे भी ध्यान देना है। ठीक, सारी चीजें आपको कंसीडर करके बताना है, और अगर नहीं कर पाते हो इसके बाद भी तो हमें मैसेज करिएगा, मैं फिर से इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन। न्यूक्लियोफिलिक समझ गए हम लोग, सीधे आ जाते हैं कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरिन। तो हैलोएरिन्स में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? बेंजीन रिंग में होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? देखो, हैलोएरिन लिया आपने, अभी देखा था, क्लोरीन ले लो या कोई भी हैलोजन एटम ले लो, तो यहां पे क्या होता है? हैलोएरिन्स में होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पे इंक्रीज करेगी? अरे यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी कहां पे? इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे बढ़ेगी। ऑर्थो पैरा पोजीशंस तो जानते होंगे ना? ठीक है, ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस कहां पे? विल टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, देखो फटाफट देख लेते हैं, ये इधर गया तो ये इधर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में, डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, Cl विद 2 लोन पेयर्स एंड पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये ऑर्थो पोजीशन है, ध्यान रखिएगा, Cl के कंपैरिजन में ये ऑर्थो पोजीशन है, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आपको आने चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो, नहीं तो आप ऑर्गेनिक पढ़ने लायक नहीं हो अगर नहीं बना पा रहे हो तो, चक्कर मत पड़ो, ह्यूमैनिटीज ले लो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, नेगेटिव चार्ज यहां पे मूव किया तो ये परफेक्शन चाहिए, फटाफट बनना चाहिए स्पीड में, डबल बॉन्ड Cl 2 लोन पेयर्स पॉजिटिव चार्ज। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये फिर से ऑर्थो पोजीशन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो कुछ ऐसे पहुंच चुकी है। फाइनल क्या होगा? ये यहां पे गया तो ये फिर से रिटर्न वापस चला गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? रिप्रेजेंट करते हैं E+, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। और ये कौन कौन से होते हैं? जैसे Cl+, ठीक है, Br+, जैसे एटसेट्रा, इतने बहुत है, बाकी आपने पढ़ रखा होगा। CH3+ हो सकता है, जल्दी जल्दी में थोड़ा कभी कभी भूनने लगता है।
ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी जिसके पास में, वो कहां जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब एक एग्जांपल आपको मैं बता दूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां पे होती हैं हैलो एरेन्स के साथ में, सारी एक साथ में बता। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन कोई भी X विद 3 लोन पेयर्स। ठीक, इसकी पहली हम रिएक्शन कराते हैं। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। ठीक, अगर हमने X2 लिया होता तो हैलोजिनेशन हो जाता। क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हो तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन, आयोडीन से आयोडीनेशन। ध्यान रखना फ्लोरीनेशन हम नहीं कराते। ठीक, तो क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो क्या बनना चाहिए, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाना चाहिए। ये बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसी तरह से साथ में बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। यही तो बनेगा 1,2 डाइक्लोरो एंड 1,4 डाइक्लोरो। क्योंकि हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होगा कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से, और यहाँ पे Cl+ था इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिएगा। इसको मैं बता देता हूं कैसा होता है। देखो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं एक बार, अगर आपको नहीं आती, बाकी कभी नहीं बताएंगे, फिर अलग से इसके लिए पढ़िएगा। ठीक, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, ये AlCl3 किस तरह से काम करता है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और ये काम करता है किस तरह से, लुईस एसिड की तरह। मतलब ये जो Cl है, Cl+ और Cl-, ये Cl- कौन ले लेगा, AlCl3 क्या बना देगा, इट विल फॉर्म AlCl4- और साथ में बन गया Cl+। ये Cl+ जो है ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस। इलेक्ट्रॉन रिच कहां पे था, यहां पे मैंने X लिया था, हम X ही लेंगे, प्लस Cl+। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी रेजोनेंस में पढ़ा था, कहां पे ज्यादा हो रही थी, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशंस पे। तो जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सपोज पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव किया, तो ये Cl कहां अटैक कर जाएगा, इसी कार्बन पे अटैक कर जाएगा। ठीक, जब Cl इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा होगा। अब मुझे साथ में इरेज करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, Cl जुड़ गया, यहाँ पे X पहले से है विथ 3 लोन पेयर्स। ठीक, आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन होता है। बाकी पोजीशंस को एज इट इज कर दीजिए, और यहां पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गया, पीछे वाला पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक, अब यहां पे रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस कैसे होगा, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा यहां पे। तो ये देखो कुछ इस तरह से आया। अब हम थोड़ा छोटा, अबे यार, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे बाकी जो एटम्स है उसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जो X लगा हुआ था वो भी एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा ड्यू टू डेलोकलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो ये कुछ इस तरह से हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, डबल बॉन्ड की पोजीशंस लगातार चेंज हो रही हैं। ये X यहाँ पे लगा हुआ है विथ 3 लोन पेयर्स, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। ठीक, अब क्या होगा, फाइनल जो H है वो H+ की फॉर्म में बाहर चला गया, और ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का और कार्बन का, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरह से बना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, Cl आ गया, एक X पहले से था यहाँ पे,
ठीक, और क्या निकल गया H प्लस। Cl ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया H प्लस, ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब Cl था क्या इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो सब्स्टिट्यूशन बाई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब ये H प्लस बन गया, H प्लस कहां जाएगा H प्लस AlCl4 माइनस जो बना हुआ था उससे Cl ले लेगा, HCl बन जाएगा और बन गया आपका AlCl3। इस तरह से होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेम मैकेनिज्म को फॉलो करती है, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, चाहे फ्रीडल क्राफ्ट कोई भी रिएक्शन हो। ठीक है, समझ पाए इसको, फटाफट लिख लीजिए। मैं आगे बताता हूं कि अब कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको हैलोएरीन्स में पढ़नी है। अब देखो क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन की अभी आपने रिएक्शन करवाई, अगर इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे क्लोरीनेशन, ठीक, और यहां से आपको क्या बनेगा, यहां से आपको बनेगा 1,2 डाइक्लोरो प्लस 1,4 डाइक्लोरो। ठीक, ध्यान रखना पैरा इज ऑलवेज स्टेबल देन ऑर्थो। ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसको हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन नाइट्रेशन। ध्यान रखना मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख दे रहा हूं, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा NO2 प्लस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा इसमें। ठीक, तो ये नाइट्रेशन है तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा NO2 और प्लस दूसरा क्या बनेगा Cl and NO2। ठीक, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक, और सल्फोनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा SO3H प्लस, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, गेटिंग। तो इसमें क्या होगा सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा Cl और SO3H प्लस, दूसरा क्या बनेगा Cl and SO3H, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस वन इज पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, ऑलवेज पैरा इज मोर स्टेबल। दो रिएक्शंस और बची हैं, वन इज द फ्रीडल FRIEDL फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम क्या लेते हैं बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, हम CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। ध्यान रखना अगर आपको ब्रोमो चाहिए तो हम Br ले लेंगे यहां पे, तो ब्रोमो लग जाएगा। ठीक, सेम यहां पे भी कर सकते थे। तो ये क्या बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में Cl तो यहीं पे है, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन सा बनेगा CH3 प्लस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, तो CH3 लगेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और जब CH3 बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं टोलुइन, तो दिस वन इज ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड दिस वन इज पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक, एक लास्ट रिएक्शन बचती है कौन सी, ऊपर बता दे रहा हूं यहां पे, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन इसमें हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl से, सेम रिजेंट वही रहेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा आपका CH3CO प्लस, दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल CH3CO प्लस। थोड़ा सा पास में आ रहा है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे पास में, बट इसको हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद मुझे रिएक्शन विद मेटल पढ़नी है, 2-3 रिएक्शन है, काम खत्म। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, Cl तो वहीं पे रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया COCH3, COCH3 को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए इसको हम एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
और दूसरा कहां पर जुड़ेगा, Cl तो अपनी जगह पे, ये जुड़ गया COCH3। अब बेंजीन से जब COCH3 जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन, और ये Cl लगा है ऑर्थो पे तो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। दिस वन इज मिसलेनियस रिएक्शंस बची हैं, उन रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो पहली रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, देखो RX प्लस 2Na प्लस XR, यहां पे एक R जो है वो क्या होगा एज ए C6H5, सेकेंड जो R है वो हम क्या लेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक। और ये बन जाएगा R डैश R प्राइम प्लस 2NaX। ये हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने लिया C6H5, X की जगह Cl ले लीजिए प्लस 2Na प्लस ClCH3, ठीक। तो 2NaCl देखो निकल गया, और ये बन जाएगा C6H5CH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन, और प्लस क्या बन जाएगा 2NaCl। इस टोल्यूइन को हम इस तरह से भी लिखते हैं C6H5NCH3। ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ध्यान रखिएगा ये वुड्स रिएक्शन की तरह है, बट वुड्स रिएक्शन में हम दोनों एल्काइल ग्रुप लेते थे, यहाँ पे एक ग्रुप एल्काइल ले रहे हैं, दूसरा ग्रुप एराइल ले रहे हैं, ठीक। एक और दूसरी रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शंस में क्या बनते हैं, बाइफेनाइल की फॉर्मेशन होती है। कैसे, आपने लिया रिएक्शन उसी तरह से RX प्लस 2Na, फिर से आपको एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लेना है और इसकी रिएक्शन करा देनी है ड्राई ईथर में। R और R आपस में जुड़ जाएंगे और NaX निकल जाएगा। रिएक्शन उसी तरह से, बट यहाँ पे R क्या होना चाहिए, R मस्ट बी C6H5 और X कोई भी आप Cl या Br ले सकते हो। तो ये कुछ देखो इस तरह से हो जाएगा, हमने C6H5Cl ले लिया, C6H5Cl प्लस 2Na और प्लस Cl, और ये जोड़ दीजिए आप C6H5, क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो गया, ठीक। दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइफेनाइल, मतलब दो फेनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए और प्लस 2NaX रिलीज हो गया, ये 2NaCl रिलीज हो गया, ठीक। तो इसमें क्या बना, दो फेनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गए, तो इसको हम बोलते हैं बाइफेनाइल। और बाइफेनाइल या डाइफेनाइल कैसे बनता है, बाई फिटिग रिएक्शन, ठीक। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, उसको भी देख। लास्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट की फॉर्मेशन हो रही हो। तो RX प्लस Mg क्या बन रहा था, RMgX, यही तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। बट हेलो एरीन्स में R की जगह आपको क्या लेना है, C6H5, X ले लीजिए आप Br, ठीक। तो ये देखो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी, C6H5Br लिया आपने, ब्रोमो बेंजीन, इसकी मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करा दी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, कंडीशंस वही रहेंगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका C6H5MgBr, इसका नाम हो जाएगा फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये भी क्या है, ये भी है आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ध्यान रखना ये भी है कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इसको भी हम कैसे बनाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं और एनहाइड्रस कंडीशंस की प्रेजेंस में बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। लास्ट में एक और अपनी तरफ से लिख लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई हेलो एरीन है, Cl है, इसका अगर हम रिडक्शन कर दें, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, NaC2H5OH की प्रेजेंस में, तो रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिडक्शन करने पर बेंजीन बन जाएगा और HCl निकल बनेगा और NaCl निकल जाएगा। ये आपने बना दिया बेंजीन C6H6 और प्लस NaCl नहीं सॉरी HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। आपके पास में एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। इसका मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, 1-2 नंबर के क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में एंड इवन आपके हायर एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं जो लास्ट में थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी जा रहा था।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और करके जाइएगा। थैंक यू।